वर्कर को बुलाया जाता है जब खास करके अलीमा खान की तरफ से कि यहाँ तादाद ज़्यादा करनी है या जब वो समझती है कि आप वर्कर को आना चाहिए। दूसरी बात जैसे वर्कर की वजह से ये MPA मैंने अगर यहाँ वर्कर ना आए तो MPA मैंने ये नहीं कि आप इनको घर से पकड़ के भी लाता भी ये पूरी नहीं कर सकते हैं। हेलो भाई तो यार इंटरव्यू कर रहे क्या कर रहे पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये जो अभी कमेटी बनाई है इन्होंने कमेटी बनाई है, इस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अभी जो है बाकायदा आज ये देखेंगे कितने बंदे आए और उनकी बाकायदा यानी दूसरे दिन या तीसरे दिन प्रेस रिलीज जारी करें कि ये लोग क्यों नहीं आए। अगर कोई MPA मैंने मजबूर है, बैरून मुल्क है, तो जब ये इलेक्शन लड़ते हैं 10-10 बंदे इनके साथ होते हैं और ये कोई PS होता है, कोई पता नहीं क्या होता है और इनको एक बराबर एक बंदा नामजद करके इनको चाहिए कि वो बंदा यहाँ भेजे और वो एंट्री कराए कि ये इसके साथ इतने बंदे आए हैं और ये फलाने MPA मैंने का। अदरवाइज इनको बाकायदा इस्तीफ़ा देना चाहिए और उस हल्के में इनको दूसरा बंदा नामजद करना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस MPA मैंने को टिकट नहीं देगी, इस बंदे को देगी, तब जाके ये पार्टी का सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर ठीक होगा। अदरवाइज इस तरीके से कमेटियाँ तो बनती रहती हैं ना जब तक ये नोटिस ही लेंगे। जैसे अगर जिस तरह अलीमा खान ने रोका कि यहाँ पे वर्कर ना आए, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, मर्द हजरात बहुत सारे आ जाते हैं, क्या बेहतर होता कि अगर वो आज यहाँ पे ना आते तो पार्लियामेंटेरियन का पता चल जाता कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे। देखिए ये तो बिल्कुल आपको मैंने कहा ना कि कुछ भी हो जाए ना, पार्लियामेंटेरियन में जितने भी हैं ना, ये यहाँ का ये पंडाल नहीं भर सकते, जो मर्जी कर लें। वर्कर की मोहब्बत है, वर्कर खान के बगैर नहीं रह सकता है और खान वर्कर के बगैर नहीं रह सकता है। बेशक अलीमा खान जो मर्जी कह लें, जो यहाँ प्रॉपर आते हैं लोग जिनकी प्यार मोहब्बत है, बेशुमार लोग वर्कर जो ऐसे हैं जिनके पास किराया नहीं है, मजबूर है, वरना खुदा की कसम उनके दिल की तरफ है। तो अगर ये MPA मैंने उन लोगों को ट्रांसपोर्ट दे दें एक मंगल वाले दिन के लिए, तो आप देखें यहाँ पर जो लाखों की तादाद, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद हो जाए। बहुत शुक्रिया होने वाले हैं, लेकिन वही फस्तैयत, वही गुंडागर्दी, वही जंगल का कानून, अगर ये यहाँ से एक महीने की मुलाकात करा दें तो खुदा की कसम पूरे मुल्क को जो इन्होंने डाला हुआ है जो अजाब की कैफियत में, वो पूरा मुल्क निकल सकता है। ये समझें यहाँ ये चंद लोग नहीं, ये यहाँ जो बंदा आता है वो एक बड़ा मैंडेट, उसके पास एक बड़ा मैंडेट होता है और वो लोग आते हैं। तो मैं तो अब हमें उम्मीद नहीं है इस तरीके से, लेकिन अभी जो हालिया हमारी जो कॉल भी मुलतवी हुई है 8 तारीख अली अहमद खान न्याजी साहब ने की है और उन्होंने बाकी पार्टी को बोला कि एक जान होकर हम आएँ। जब तक हम एक जान होकर नहीं निकलेंगे इस निज़ाम को, ये जो गला सिला जो निज़ाम है ये काबूज हो चुका है, इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम पूरा हमारा एहतजाज सारे लोग सड़कों में निकलेंगे, तब भी जाकर इंशाअल्लाह ये हमारी सुनाई होगी। अलीमा खान साहिबा ने पैगाम दिया था जो MPAs MNAs हैं सबको कि यहाँ आने का 10,000 लोगों का कहा था, लेकिन आज यहाँ पे कोई MNA MPS 1% हम कहते हैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आए। जो भी आए हैं अपनी वीडियोस पिक्चर बना के वो चले। देखिए यही तो हमारी समझें बदकिस्मती समझें या जो भी समझें, ये नहीं कि नहीं आए, तो पिक्चर वाले भी होते हैं जो वो पाकिस्तान भी खड़े भी हैं, ये अभी मौजूद भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बदकिस्मती ये है कि बेशुमार MPA मैंने जो ऐसे हैं जो वो आते ही नहीं यहाँ और सिरे से नहीं आ रहे हैं। उनको चाहिए अभी जो कमेटी बनी है उनको एक्सपोज भी करें, उनको सामने लेके आएँ, या तो वो पार्टी से वो देखें। खान साहब ने ये भी नारा दिया था हमें हट जाओ या डट जाओ, यार कोई तो काम कर लो। देखो वो बंदा मौत की कश में है, या तो वो बंदा गिल्टी है तो आप उसको छोड़ दें, आप उसके साथ जुड़े भी हैं, उसके साथ खड़े भी नहीं होते हैं, आप एक साइड पे हो जाए ना, या इस मुल्क के साथ खड़े हों या ये मुल्क से साथ खड़े होने का मतलब यही है कि बेगना वो कैदी है उसके साथ आप खड़े हो जाएँ। और ये जो MPA मैनेज हैं जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, वर्कर्स को नहीं निकालेंगे तो हमारी ये तहरीक उस तरीके से नहीं चलेगी। लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरीके से अहमद न्याजी साहब ने, वो भी एक वर्कर हैं, ठीक है, खान के रिश्तेदार हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, यकीन करें वो वक्त दूर नहीं है, ये MPA मैनेज ये इधर ही रहेंगे धरे के धरे, और इंशाअल्लाह हम उसकी क़यादत में खान साहब को रिहा करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। उसकी क्या वजह हो सकती है जो रिहाई फोर्सेस सुहेल अफरीदी साहब में भी तैयार कर रहे हैं, और उसका कब तक लाया अमल से? देखिए मैं समझता हूँ कि रिहाई फोर्स तैयार करें, ये करें वो करें। देखें इसमें ऐड कर लें, क्या उस रिहाई फोर्स से इमरान खान साहब को रिहा करें? लेकिन ये मुझे नहीं समझ लगी। किसी और जमात का कारकुन, किसी और जमात के
ہمیشہ سب کو جاننا ہونا ہم ان کو کہتے ہیں بورڈ بیلنس کریں کہ کھانے والی بورڈ آپ نے صاحب کے ساتھ میں آپ کو میں نے اس کے بول کر لیے سب چارہ کر چکے ہیں آئی سی یو کے گئے تھے چارہ کر چکے ہیں آپ لگے ہوئے